वफाकी दारुल इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मगविया बच्ची की अपने वालिदैन के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद इस केस ने अपना रंग यकसर तब्दील कर दिया। मुख्तलिफ चमगोइयाँ हो रही थी, मुख्तलिफ साजिशें हो रही थी और मुख्तलिफ बातें गर्दश कर रही थी। मगर जब बच्ची की वालिदैन से मुलाकात हुई और उस मुलाकात का अहवाल सामने आया और कुछ वालिदैन की तरफ से और कुछ अंदरूनी ज़राए की तरफ से जब वो चीज़ें सामने आई, जब यह पता चला कि जज साहबा के पास 5 घंटे की तवील वीडियो है और जब मुलजमान को यह पता चला कि मासूम बच्ची जिसे वो ड्रग्स देते रहे, जिसे वो डराते रहे, जिसे उसकी नंगी वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करते रहे, अब वो उनके हाथ में नहीं रही। अब वो स्टेबल हो चुकी है और उसने फैसला कर लिया अब वो वालिदैन के साथ जाएगी। चूँकि अब जो मुलाकात हुई वो इंतहाई खुशाइन थी और वालिदैन के चेहरे के तासरात लग के देख के ये पता लग रहा था कि मासूम बच्ची अब ज़्यादा देर उनसे दूर नहीं रहेगी और वालिदैन अपनी बच्ची के साथ होंगे बहुत जल्द। उसके बाद ये गैंग, इसके घटिया लोग और इसके गंदे और बदबूदार किरदार वाले लोग ये ओछे हथकंडू पे उतर आए। इनकी हवाएं बदल गई, इनके चेहरे के तासरात बदल गए और इनको इतनी तकलीफ हुई कि ये मेहदी अली काज़मी को गालियां देने के बजाय उसे धमकियां देने पे उतर आए। पहले तो ये मीडिया पे बैठ के मेहदी अली काज़मी को गालियां देते थे, उसकी फैमिली को देते थे, उसकी बीवी को देते थे। अब जो ज़हीर ने हरकत की, ज़हीर ने मेहदी अली काज़मी को एक वॉइस नोट किया व्हाट्सएप पे और उस वॉइस नोट में उसने ये कहा कि मेहदी अली काज़मी तुम ख्याल करो, तुम्हारी एक बेटी का मसला है, इसके अलावा भी तुम्हारी छोटी बेटियां हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे अलार्मिंग बात, सबसे तशवीशनाक बात कि ज़हीर ने जिस व्हाट्सएप नंबर से ये वॉइस नोट किया उस पर ज़हीर ने मेहदी अली काज़मी की उस मासूम छोटी बेटी की, जो सबसे छोटी बेटी है, जो चंद साल की है, उसकी पिक्चर लगाई हुई थी और मेहदी अली काज़मी को ये रियलाइज़ करवा रहे थे कि अगर तुम बोलते हो तो हमारे हाथ बहुत तगड़े हैं, हम बड़े अप्रोच वाले लोग हैं और तुम्हें इसका हमेयाजा भुगतना पड़ेगा। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। ये मेहदी अली काज़मी को ललकारने की बात नहीं, ये पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती कानून और पाकिस्तान की अदलिया को ललकारा जा रहा है। चूंकि ये केस इस वक्त अदालत में ज़ेर कार है, इस पर मुख्तलिफ दोनों पार्टीज आर्गूमेंट्स दे रही हैं, दोनों पार्टीज अपने अपने दलाइल दे रही हैं, मगर मावराए अदालत मेहदी अली काज़मी को अप्रोच करके उसे धमकियां देना और धमकियां देने के साथ साथ ये इतनी गिरी हुई और छोटी हरकत करना कि मेहदी अली काज़मी तुम्हारी और भी बेटियां हैं। ज़हीर शायद ये भूल चुका है कि इस केस में मेहदी अली काज़मी अकेला नहीं, इस केस में पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम साथ है मेहदी अली काज़मी के। इस केस में वो तमाम गैरतमंद वालिदैन मौजूद है जिन्हें अपनी बेटियों की फिक्र है। इस केस में वो ओवरसीज कम्युनिटी मौजूद है जो इस मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस केस में वो तमाम लोग मौजूद हैं जिन्हें अपनी बेटियों की परवाह है, जिन्हें इस माशरती इक़्तिदार की परवाह है और जो इस गैंग की चालों को बड़े अच्छे से जानते हैं। तो ये तो बात भूल जाए कि आप मेहदी अली काज़मी को प्रेशराइज करेंगे, उसे गालियां देंगे या उसे धमकियां देंगे तो वो डर जाएगा। वो डरने वाला होता तो वो तब डर जाता जब शुरुआत में आप लोगों ने उसे डराना शुरू किया था। वो डरने वाला होता तो वो तब डर जाता जब आपने उसे इज्जत और गैरत के डर से डराया था कि तुम्हारी बेटी भाग गई है, तुम आप चुप कर जाओ। ना तो मेहदी अली काज़मी डरने वाला है, ना उसके साथ चलने वाले लोग डरने वाले हैं, ना उसके मौक़िफ़ की हिमायत करने वाले डरने वाले हैं। तो एक बात ये गैंग और इसके हवारी और इसके साथ चलने वाले लोग बखूबी नोट कर लें कि ये धमकियाँ इनको बड़ी महंगी पड़ेंगी। ये धमकियाँ इसलिए महंगी पड़ेंगी कि ये इस वक्त अदालतों में ज़ेर कार मामला है। ये इस वक्त कानूनी जितने भी माहिरीन हैं उनकी राय ये है कि ये धमकियाँ इनको कानूनी तनाज़र में बड़े मसाइल में पेश जो है वो घसीटेंगी, क्योंकि इनकी वालदा इस वक्त भी नूर मुनीर इस वक्त भी मफरूर है और ये इस वक्त भी मुचलकों के एवज़ ज़मानतों पे हैं। और मेहदी अली काज़मी ने इत्तलात के मुताबिक अब एप्लीकेशन भी दे दी है कि ज़हीर की ज़मानत जो है ये मुस्तरद की जाए और इसे दोबारा पाबंद हासिल किया जाए। अब देखना यह है कि रियासत के कानून को जिस तरह से ललकारा जा रहा है, रियासत के आइन को जिस तरह से ललकारा जा रहा है, रियासती अदारों को जिस तरह मुंह चढ़ाया जा रहा है और मेहदी अली काज़मी को जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, क्या इस पे कोई एक्शन होगा? क्या ज़हीर और इसके खवारियों को लगाम डाली जाएगी या फिर हमारा मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा? अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।